लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। एक बार फिर इस घटना के मुख्य में सीबीआई है। रविवार शाम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर छापा मारने पहुंची सीबीआई की टीम के अफसरों को कोलकाता की पुलिस ने ही धर लिया, जिसके बाद से मोदी सरकार के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं। ममता बनर्जी धरना स्थल पर बैठकर ही कैबिनेट की बैठक कर रही हैं। यहां पर ये लगातार फाइलें साइन हो रही हैं। कोलकाता पुलिस और सीबीआई के बीच मामला फंसता जा रहा है। सोमवार दोपहर कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर पंकज श्रीवास्तव को समन भेजा है। पुलिस ने उन पर केस को गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं पश्चिम बंगाल में भवानीपुर स्थित बीजेपी दफ्तर में इस दौरान तोड़फोड़ की खबर आई। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में तोड़फोड़ की। दफ्तर की कुर्सियां फेंकी हुई मिली, पार्टी के बैनर और झंडे भी फाड़ दिए गए। वहीं इस मामले में बीजेपी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Due process of law has met with anarchy in the state of West Bengal. It is for the people of Bengal to see how a scam which has looted the poor not only in Bengal but other states, a scam which has brought to light an international fake currency racket also, a scam which has also spoken about intervention by many and influential people in the state of West Bengal, a scam for which there has been direction to find evidence and through due process bring people to justice. Today, Mamata Banerjee stands shoulder to shoulder with such scamsters. The fact that paramilitary forces had to be assigned for protection of those officers who were diligently doing their duty is for the first time an unprecedented view given to the citizen with regards to the state of anarchy in the state of West Bengal. Today the Home Minister has spoken in the House with regards to details of what transpired in the state of West Bengal. He has appealed that Mamata ji take back this attack on the federal structure and an attack and stop obstructing justice. धरना स्थल से एक बार फिर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह धरना 8 फरवरी तक जारी रहेगा। उसके बाद भी यह धरना जारी रह सकता है, लेकिन इसमें माइक का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि 8 फरवरी से राज्य में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। अगर आप बीजेपी का विरोध करते हैं तो वे एजेंसी का इस्तेमाल करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोग झुकेंगे नहीं, सारा काम यहीं से जारी रहेगा। खास बात यह है कि आज ही पश्चिम बंगाल का बजट भी पेश होना है। ममता बनर्जी ने धरना स्थल से ही विधानसभा सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में किसान के लिए काफी काम किया। बता दें कि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से किसानों से झूठा वादा करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी का ये धरना आज विपक्षी ताकत की एकता दिखाने का मंच भी बनेगा। इसके अलावा टीएमसी के कार्यकर्ता बंगाल के कई हिस्सों में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा नेशनल हाईवे 34 को ब्लॉक कर दिया गया। कोलकाता में सीबीआई के दफ्तर के अंदर सेंट्रल फोर्स तैनात की गई है, जबकि ऑफिस के बाहर कोलकाता की पुलिस मौजूद है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब राज्य की कोई पुलिस और केंद्र की कोई एजेंसी इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने है। अब ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। सीबीआई आज बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां उसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब कल होगी, तब तक सभी पक्षों को सबूत इकट्ठे करने को कहा गया। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।